ओपीसी के लिए बंदर से बताया हम लोगों को। और ओपीसी के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं और हमें उनके यूज का भी पता है। किसी को अरड़ के बारे में पता है तो किसी को आंवले के बारे में पता है, किसी को बैड़े के बारे में पता है तो किसी को अशोक के बारे में पता है। आपको अलग अलग नॉलेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इन ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट को आप डीपली पढ़ें। आपने ओपीसी को अगर ध्यान से देखा होगा तो 7-8 हर्ब्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे जो आपकी आईज की प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगी, प्लस आपकी स्किन की भी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी, वेरिकोज वेन्स को ठीक करेगी तो पैरालाइज को भी ठीक करेगी। तो बहुत सारे मल्टी फंक्शनल, मैं इनको कहूंगी मल्टी फंक्शनल केवल हेल्थ केयर ही नहीं है, मल्टी फंक्शनल आपकी वीसीएम भी है, आपकी एक्यूलाइट भी है, आपके सप्लीमेंट भी है, सभी चीजें मल्टी फंक्शनल है। लेकिन मल्टी फंक्शनल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इन चीजों को समझा है। जब आप समझते हैं तो ही आप उनको शेयर कर पाओगे। अगर आप नहीं समझोगे तो उनकी क्वालिटी को नहीं जान पाओगे। तो ट्रेनिंग आप लोगों के लिए है, आपसे हम हैं और हमसे ही टाइम्स है। तो ये मेरा था। और उसके बाद अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं पूजा रोहिला दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ और एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करती थी। लेकिन पैसा तो बहुत था मेरे घर में, लेकिन मेरे घर में हेल्थ नहीं थी। तो जब मैं सबसे पहले बबीता जी से मिली थी, बबीता जी मेरी सीनियर थी और मेरी चाची सास भी थी, उनके साथ मिलकर रामानुज सर से हम मिले। तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, आप सब लोगों में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि जिनको हमने 1 महीने तक बताया, 6 महीने तक बताया, साल भर तक बताया। लेकिन एक अकेली पर्सन में ऐसी थी कि जिसने पहली बार मिली और सिर्फ एक सैनिटरी पैड का डेमो देखा, उसके आगे मैंने कुछ नहीं जाना और सिर्फ चेकअप अपने घर में अपने हस्बैंड का करवाया और मुझे पता चला कि ये मतलब बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं और इनको थायराइड भी है। उसके बाद मैंने चाची जी से बोला कि मैं चाची जी अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और साल में 3-4 बार तो एडमिट होना ही था इनको, एक्सेस की प्रॉब्लम भी हो गई थी, काफ़ी चीज़ें थी और अपने पे तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी। मुझे तो सर्वाइकल अटैक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक आया था। लेकिन लेडीज़ की सभी की यही हैबिट होती है कि अपने पे ध्यान कभी भी नहीं देखती। तो वही मेरे साथ चल रहा था। तो मैंने क्या किया, बोला कि ठीक है आपने बता दिया। विश्वास तो उनपे था लेकिन कहीं ना कहीं मन में मेरे भी डाउट था कि हाथों की रेखाओं से आप कैसे जान पाओगे अपनी बीमारियों को। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, सेम वही पाया कि थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वेट लूज हो गया था 10 kg लगभग और बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज चल रहा था क्योंकि इनके फादर को डायबिटीज था। मैंने कहा, मैंने सितंबर के महीने में स्कूल को स्किप कर दिया और करने के बाद बोला, मैंने कहा ये बताओ मुझे करना क्या है। चाची ने निशान लगा के दिए, ये पकड़ मशीन और थेरेपी करना शुरू कर। मुझे कुछ नहीं पता था, इनफैक्ट मैंने अपने आप पे भी उसको टच नहीं करके देखा था। थेरेपी करना स्टार्ट किया। आज 3.5-4 साल ज़्यादा ही होने वाले हैं। हर 6 महीने रिपोर्ट कराती हूँ और सारी रिपोर्ट इनकी नॉर्मल आती है। डायबिटीज कभी भी 80-85 तक इनका रहता है। HbA1c हमेशा कराती हूँ, नॉर्मल नहीं कराती और सारे टेस्ट कराने के बाद सारे नॉर्मल रहते हैं। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस से पाई है। यहाँ स्टेज पे आकर बोलने की हिम्मत सिर्फ वही कर पाएगा जो खुद से एक्सपीरियंस गेन करेगा। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप बताते जाएंगे। और हेल्थ सेंटर आपके सामने है, एक ऐसा ही, ये फील्ड ही एक ऐसा है जो आपको हेल्थ भी देगा और आपको वेल्थ भी देगा। ठीक है, जैसे जैसे पेशेंट्स को आप ट्रीट करते जाओगे, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ही हो, कब वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आज मेरे अंडर में 14 सेंटर रन कर रहे हैं और 14 सेंटर में से कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है कि जिसमें मुझे बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता हो। सिर्फ फोन पे ही मैं उनको समझाती हूँ और वो समझते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का मैटर है। अगर आप एजुकेशन खुद से गेन करते हो ना तो एजुकेशन आप दे पाओगे। अगर आपके पास खुद ही नहीं है तो आप एजुकेशन कभी भी नहीं दे पाओगे। मैंने टाइम्स के अंदर बहुत सारे गुरुओं को अर्न किया है। मुझे हर फील्ड में बहुत सारे गुरु मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। आज भी मैं सीखना चाहती हूँ और हमेशा ही सीखना चाहूंगी। तो थैंक यू करना चाहती हूँ भगवान जी का, अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का, अपनी प्यारी सी टीम का। थैंक यू सो मच।